नन्हे कदम बड़े सपनों की और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सरस्वती कॉलोनी वास्तु विहार रोड निधि चौक के पास, जहां यूरो किड्स का पहला एनुअल डे धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पाग और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित करते हुए किया गया। पूरे कार्यक्रम में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। नन्हे बच्चों का आत्मविश्वास और उत्साह यह साफ दिख रहा था कि वे भविष्य के बड़े मंच के लिए तैयार हो रहे हैं। यूरो किड्स एक प्री स्कूल संस्थान है जो छोटे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देती है। यहाँ बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल, एक्टिविटी और क्रिएटिव लर्निंग के जरिए आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। इस मौके पर यूरो किड्स के बिहार झारखंड के बिजनेस मैनेजर ने बच्चों और अभिभावकों को खास संदेश देते हुए कहा कि शुरुआती शिक्षा ही बच्चों के भविष्य की मजबूती नींव होती है और इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने भी बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और स्कूल के प्रयासों को सहारा। यूरो किड्स का यह पहला एनुअल डे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की एक मजबूत शुरुआत साबित हुआ। वीडियो में आगे देखिए बच्चों के लिए क्या खास संदेश है। यूरो किड्स हर दिन करीब 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं पैन इंडिया में, और हैप्पी कस्टमर्स अगर हैं तो करीब 15 करोड़ के ऊपर। मैम एक साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर है और इस टीचर को प्रॉपर 6 मंथ पे ट्रेनिंग दी जाती है। पटना में ट्रेनिंग करके फिर ये लोग स्कूल में आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से बेहतर है। जो बच्चे पेरेंट्स अगर कोई ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके बच्चों को एडमिशन लेना होगा तो क्या सब फैसिलिटीज है वो थोड़ा सा बता दें। मेरा यही कहना है, जो भी पेरेंट्स है जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक बार सेंटर विजिट करें कि वो बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। और फैसिलिटी की जहाँ तक है तो 14 सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगवाए हैं, वेल एजुकेटेड टीचर रखे हैं। उसके बाद एक्टिविटी इक्विपमेंट की सारी जो चीजें हैं उस चीज का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। फ्लोर मैट बिछाए हैं कि बच्चे स्लिप ना करे, आरओ का वाटर प्रोवाइड किए, सेफ्टी से रिलेटेड भी सारी चीज का फैसिलिटी हम लोग दिए हैं। स्कूल का लोकेशन क्या है? ये सरस्वती कॉलोनी वास्तु विहार रोड नियर निधि चौक। अपना परिचय। Hi, my name is Kushbu. I'm the principal and center head of Euro Kids Nidhi Chowk. This is my team. This is Madhu ma'am. This is Sonam ma'am and this is Sakshi ma'am. यूरो किड्स का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 1 साल हो गया इसका। किस तरीके से सक्सेस देख रहे हैं, स्पेशली मधुबनी में कैसा ग्रोथ देख रहे हैं? Yeah, it's a huge opportunity actually. Madhubani has always been given a very decent educational hub, to be very precise. Now, EuroKids was centralized at a point of a time to a specific city specific, but right now अभी क्या है कि धीरे धीरे वो बाहर की तरफ भी फैल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, यूरो किड्स हर दिन करीब 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं पैन इंडिया में, और हैप्पी कस्टमर्स अगर हैं तो करीब 15 करोड़ के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये जायज बात है कि स्मॉल टाउन्स लाइक दरभंगा, मधुबनी, यहाँ से बहुत सारे बच्चे को अभी दे कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग को समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए शिक्षा कितनी जरूरत है। और अभी नया जो करिकुलम आ रहा है जो विजुअल थिंकिंग के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोई क्या सोच रहा है वो हम लोग तय नहीं कर सकते या तो फिर देख नहीं पाते, बट द थिंग इज दैट उसी के ऊपर डिपेंड करके हार्वर्ड 0.0 रिसर्च के बेसिस पे हम लोग जो करिकुलम बनाया है जिसका नाम यूरेका, आई एम वेरी मच होपफुल कि इट विल गिव a very good height in Euro Kids and as well as child centric education. We are not only educators, to be very precise, we are developers. हम लोग holistic 360 degree development करते हैं एक बच्चों के लिए, ताकि इन फ्यूचर वो बच्चा जब बड़े होंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। इस जगह को देखते हुए सर, इस स्कूल का आगे क्या योजना है? ये स्कूल का क्या आगे योजना है, तो ये अगर मेरे को अगर बोलना है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। अगर यहीं पे हम लोग कोई यूरो किड्स खोल रहे हैं तो ओबियसली हमारे पास 2 प्राइम ऑब्जेक्टिव रह जाता है। एक तो है जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को समझाना कि किस लिए बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी होता है और किस उम्र से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके लिए ये कहना है कि भाई क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 6 साल होगा तभी मैं बड़े स्कूल में डाल दूंगा, बट बड़े स्कूल में जाके वो क्या करेगा उसका सोच जो है अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर है नहीं। तो उसी को डेवलप करते हुए हमको लगता है कि आगे के साल में ये यूरो किड्स निधि चौक बहुत अच्छे करेंगे और आगे के साल में आगे बढ़ेंगे। तमाम पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल में? पेरेंट्स को यही एक मेरा संदेश है कि अगर हम लोग बहुत बारीकी से देखें
बचपन में हम लोग जब सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो कोई राइम हो या तो फिर कोई छोटी छोटी कहानी हो, रूपकथा की कोई कहानी हो, वो हमको याद रह जाता है। लेकिन 5 साल 6 साल पहले जो रट्टा मारते हुए हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं या तो फिर कोई पोएम पढ़ते हैं, वो हम लोगों को याद नहीं रहता 5 साल बाद, क्योंकि 0 टू 6 साल की उम्र में ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ऑलमोस्ट 80% डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ये 6 साल की उम्र में ही हो जाता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि डियर पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ने का टाइम उसके पूरा जिंदगी भर पड़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने के लिए होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, आज जो देख रहे हैं ये बच्चे जो हैं इतना उछल कूद कर रहे हैं, इतना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मतलब इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ। तो वो चीज उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहां पे इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ये सारे क्वेश्चन जरूरी होता है। मेरा नाम सौरभ सन्याल है, मैं बिजनेस मैनेजर हूं ऑफ एंटायर बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड ईस्ट। और बाकी के सारे जो जर्नी है, एक स्कूल के जर्नी के साथ मेरा जर्नी जुड़ा हुआ है, उनको हर एक तरीके से सपोर्ट करना और उसको, उसके बिजनेस को एंड उसके एडमिशन को आगे बढ़ के लेके जाना, वो स्कूल के साथ साथ मेरा भी जिम्मेवारी है यूरोकिड्स की तरफ से।